तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो एक दिन में कुछ बर्तन बनाए जाते हैं एक कंपनी के द्वारा, मान लेते हैं। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत कुछ रुपए पड़ी है। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की निर्मित, तो ये बोला है कि बर्तन कितने हैं जिनका निर्माण किया गया था, और हर एक जो नग हम बना रहे हैं तो हर एक दिन नग के कितने रुपए लग रहे हैं। 10। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। तो इसमें दिया गया है, तो हम मान लेते हैं निर्मित बर्तनों की संख्या हमने मान लिया कि ये x रुपये, अच्छा संख्या है तो हम मान लेते हैं x है। और फिर बोल रहा है प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बोल रहा था 2 गुने से 3 अधिक। गुना बोलेगा तो हम गुणा करेंगे, अधिक बोलेगा तो हम जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना। तो बोला 2 गुना तो 2 से गुणा किया, अधिक बोल रहा है कितना अधिक, 3 अधिक। तो रुपये टोटल इसे देना पड़ रहा है 90। और कितने बर्तन बना है, x बर्तन बना है। हर एक जो नग है उसकी कीमत कितनी है, 2x + 3 है। 90 रुपये का टोटल है जिसमें से x बर्तन है और प्रत्येक बर्तन या हम कहें नग की लागत कितनी है, इतनी। इसका गुणा करेंगे तो 2x² और ये हो जाएगा 3x। इसको इधर लाते हैं तो प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, आपका 90 दूना 180, तो 180 हो जाएगा। इसके अगर हम फैक्टर करें तो 3 से अगर काटे 3 छंग 18, फिर 3 से काटे तो 20 तिया 60, 5 चौको 20, 4 एकम 4। तो 2 बनाने जोड़ने घटाने 3 आए। तो अगर हम देखें 3 पछे 15 और 3 चौको 12, 15 और 12 का पेयर बन जाएगा। तो 2x², फिर यहाँ पे हम कितना रख देंगे 15 - 12 x, और 90 बराबर 0। अब यहाँ से ये 2x² प्लस ओपन कर देते हैं ब्रैकेट तो 15x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 12x और माइनस 90 बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन इसमें देखें तो 2 छोटी संख्या, लेकिन ये सम भी सम है तो कॉमन नहीं मिलेगा। तो इसमें से x कॉमन मिल जाएगा क्योंकि छोटी पावर 1 है। तो ये हो गया 2x² कैंसिल, x बच गया, और यहाँ से x कैंसिल बच गया 15। यहाँ ये 12 दोनों में भाग हो जाएगा। 12 ये आपका फैक्टर ही थे, 90 के क्या थे, 180 के फैक्टर थे। तो अगर हम देखें तो 12 से इसमें अगर हम भाग करेंगे तो 12 से इसमें भाग नहीं होगा, लेकिन 6 से इसमें भाग हो जाएगा। तो 6 से भाग करें माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12x, माइनस माइनस प्लस, 6 कम 6 और 6 पंचे 30। तो एक ब्रैकेट में हम रख देते हैं 2x + 15, एक ब्रैकेट में x - 6 बराबर 0। तो एक बार हम रख देंगे 2x + 5 बराबर 0, और यहाँ से x - 6 बराबर 0। तो 2x प्लस में इधर भेजेंगे माइनस में, और ये हो जाएगा 5/2। ये माइनस में संख्या है तो जो बर्तन हमने बनाया माइनस में तो हो नहीं सकता है। तो हम कहेंगे कि कितने बर्तन बनाए गए हैं, तो हम कहेंगे 6 बर्तन बनाए गए हैं। अब फिर अगर हम बात करें तो इसमें लागत की बात करें कि कितने प्रत्येक नग का कॉस्ट कितना था, तो ये 2x + 3 है। तो 2 और x का मान हमने निकाला है 6 और ये 3। तो 6 दूनी 12 और ये 3 15। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 15। तो प्रत्येक नग की लागत कितनी है,
₹15 है। फिर बोला है अगला क्वेश्चन, इसने कहा कि 3 वर्ष पूर्व जो रहमान की आयु थी, जितना उसकी उम्र थी, उसका अगर हम पलट दें, व्युत्क्रम कर दें, तो और अब से 5 वर्ष बाद बोले पश्चात की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो इनकी एज की, रहमान की आयु कुछ रही होगी। तो माना रहमान वर्तमान पूछा तो हम लिखेंगे वर्तमान। तो माना रहमान की वर्तमान आयु, तो मान लेते हैं x वर्ष का है, x वर्ष का है। बोला क्या कि इसको हम क्या करते, व्युत्क्रम कर 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व बोले, या इसे हम बोल सकते हैं पहले। तो पहले रहमान क्या है, जितना है उसमें से 3 कम रहा होगा। 3 क्या है, 3 साल पहले छोटा होगा 3 वर्ष। इसका बोला व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम देखते हैं। तो व्युत्क्रम क्या होता है, इसको पलट देते हैं। तो एक नीचे होगा, एक मान लेते हैं इसके नीचे, तो ये ऊपर जाएगा और ये कहाँ जाएगा, नीचे। ये इसका व्युत्क्रम होता है। फिर बोला 5 वर्ष पश्चात बोले, या इसे ही हम बोलते हैं बाद। तो 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितने साल का था, x साल का था। और 5 साल बाद जितना भी होगा उसमें 5 साल जुड़ जाएगा। और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका व्युत्क्रम 1/x + 5। बोला कि इन जो व्युत्क्रम है इनका योग कितना है, 1/3 है। तो एक हमारा x - 3 योग का मतलब प्लस, और एक हमारा x + 5। तो इन दोनों का योग जो हमने किया वो किसके बराबर है, बोला था 1/3। अब देखते हैं, तो इसमें नीचे का गुणा कर लेते हैं। तो ये x - 3 और ये x + 5, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, तो इसका किया तो x + 5, एक से करेंगे तो यही आएगा x - 3 बराबर 1/3। तो ये हो गया 1 और 1 2x, और 5 में से 3 जाएगा, 2 बच जाएगा, प्लस की ज़्यादा इसलिए प्लस का। इसका गुणा किया तो x², फिर x का 5 से करेंगे तो 5x, फिर 3 से करेंगे तो -3x, और ये हो गया 3 × 5 = 15, प्लस माइनस माइनस बराबर 1/3। अब अगर देखें 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा सब, तो x², और 5 में से 3 जाएगा 2x, और ये 15। 3 से गुणा कर देते हैं तो 3 दूनी 6x, और 3 दूनी 6। अब यहाँ से x², फिर 2x, इनको सबको इधर लाते हैं, प्लस में इधर आएगा माइनस में, माइनस का 15, ये प्लस में इधर आया माइनस का। तो x², 6 में से 2 गए 4x, माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस का, ये जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के, तो 15 6 21 बराबर 0। ये इक्वेशन है। अब अगर इसमें देखें तो 21 के फैक्टर हम करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 21 7 त्रिक 21, 7 में से 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 3 घटाएंगे 4 बच जाएगा। तो x² यहाँ से 7 - 3x 21 बराबर 0। तो x² ये हो गया 7x माइनस माइनस प्लस 3x, और ये 21 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x - 7 और यहाँ से 3, तो 3 से 3 कट गया, x 3 7 21। अब इसमें से एक ब्रैकेट में x - 7 और एक ब्रैकेट में x + 3, तो एक ब्रैकेट में x + x - 7 और एक ब्रैकेट में x + 3 बराबर 0। तो x - 7 बराबर 0 और x + 3 बराबर 0। तो x बराबर माइनस में, इधर गया प्लस में, और ये प्लस में, ये भी गया। तो उम्र जो है वो माइनस में नहीं हो सकती है, तो हम कहेंगे कि रहमान की जो उम्र है, आयु है, वो कितने साल का है, वो 7 साल का है। और 3 साल पहले अगर हम बात करें तो 4 साल का रहा होगा, 5 साल बात करें तो 7 5 12 साल का। तो हम कहेंगे रहमान ये कितने वर्ष टेस्ट
एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब गणित और अंग्रेजी, तो इंग्लिश और गणित में हम मिला के 30 हैं। अब हो सकता है कि 15-15 दोनों में पाई हो सकता है 20 और 10 पाई हो, तो ये हमें पता ही नहीं है, लेकिन ये हम जानते हैं कि दोनों मिला करके 30 हैं। फिर बोला यदि उसको गणित में 2 अंक ज़्यादा मिले हैं, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हैं, तो उनका गुणनफल जो है वो 210 होता है। तो वो संख्याएं तो बोला गया, तो माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, तो मान लेते हैं कि उसे x अंक मिले होंगे। तो इंग्लिश में है कितने, तो टोटल मिला के यहाँ मैथ और इंग्लिश हम टोटल मिला के यहाँ 30 मिले हैं अंक। तो गणित में हम मान लें कि x हैं, तो अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा तो जितने मिले हैं उनमें से मान लेते 10 मिले होते तो इसे कितने मिले होते 20, 15 इसे मिले होते तो इसे 15। तो कैसे पता चला, इसमें से हम घटा दे रहे हैं, तो हम कहेंगे 30 में से हम घटा देंगे जितने उसे गणित में अंक मिले होंगे, बाकी किस में मिले होंगे, अंग्रेजी में। फिर बोला कि अगर हम क्या कर देते हैं कि गणित में 2 अंक अधिक कर देते हैं, तो गणित में 2 अंक अधिक कर दिया, तो गणित में 2 अंक अधिक हो गए। और बोला इंग्लिश में 3 अंक कम, तो इंग्लिश में 3 अंक कम करेंगे। और इनका जो गुणनफल है, तो इसमें इंग्लिश में 3 कम, और इनका गुणनफल कितना है, तो बोला 210 है। अब देखते हैं, तो x + 2 और 30 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया 27, और -x बराबर 210। हम गुणा करते हैं, 27x का करेंगे तो 27x, और फिर x का x से करेंगे तो -x²। फिर 2 से इसमें करते हैं तो 27 दूना 54, फिर 2 का x से करेंगे तो प्लस माइनस 2x बराबर 210। ये माइनस में है x², तो इनको सबको उधर ले चलते हैं, तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में x²। 27 में से 2 घटाएंगे 25x बचेगा, प्लस में उधर ले जाएंगे माइनस का 25x, ये हो गया। ये प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में 54, और इधर तो प्लस में 210 है ही है, इधर कुछ नहीं बचा तो बराबर हम 0 कर देते हैं। तो x², फिर ये 25x प्लस माइनस है घटा देते हैं, तो 10 में से 4 जाएंगे 6 बचे, यहाँ पे 0 बचा, इससे ले लेंगे हासिल 10, 10 में से 5 गए 5 बचे, यहाँ बचा 1, और ये प्लस की संख्या ज़्यादा है इसलिए प्लस की, ये हो गया। अब हम बात करते हैं, तो 156 आ गया, तो 156 के हम फैक्टर कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, गुणा किया, 27 का x किया 27x, फिर x का x किया x², इससे करेंगे तो 27 दूना 54 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इससे करते हैं तो 2 का किया 2x और 210, तो 210 हो गए। फिर आपका ये हो गया, यहाँ पे x², इनको सबको हम उधर भेज देते हैं, माइनस में उधर ले जाएंगे प्लस में हो गया, और 27 में से 2 घटा दे 25, प्लस में उधर ले गए माइनस का 25, ये प्लस का उधर ले गए माइनस का 54, और ये प्लस का था ही, बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो 0। x² 25x हो गया, घटा देते हैं, तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचा, और यहाँ पे 0 बचेगा, हासिल दे दिया था तो इससे हासिल लेगा 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 गए 5 बचा, 1 था 1 हो गया। अब 156 के फैक्टर लिखने हैं, और 156 में हमारे और जोड़ने घटाने कितना आना चाहिए हमारा, तो हम कहेंगे, तो अगर हम देखें तो 12 और 13 का कितना, 12 और 13 का मल्टीप्लाई करें तो आपका 12 पंचों बात है 36, 36 के 6 हासिला 3, 12 कम 12 3 15, तो हम कहेंगे 12 और 13 के फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ से 13 और प्लस 12 x है तो x, और 156 बराबर 0, तो x² और ये 13x प्लस माइनस का 12x और प्लस 156 बराबर 0,
यहाँ से दोनों में x कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 13, और इसमें देखिए तो इसमें से 12, तो माइनस माइनस प्लस, 12 से 12 कट गया, x प्लस माइनस माइनस। 156 के फैक्टर थे 12 13, तो 12 है तो 12 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 13। तो एक ब्रैकेट में हम रख देते हैं x माइनस 13 और एक ब्रैकेट में x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0। तो माइनस में है ये प्लस में, और ये माइनस में है ये प्लस में। तो हम कहेंगे ये जरूरी नहीं, 13 भी अंक मिल सकते हैं गणित में यहाँ, और 12 भी अंक मिल सकते हैं। तो हम कहेंगे अगर शेफाली को गणित में, किसमें, गणित में यहाँ अगर हम मान के चलते हैं 13 अंक मिले हैं, 13 अंक मिले हैं, तो उसे इंग्लिश में यहाँ कितने मिले होंगे, तो इंग्लिश में यहाँ 13 में से ये घटा देंगे तो 17 मिले होंगे। ये पहली कंडीशन। दूसरी ये कि अगर उसे 12 अंक मिले हैं गणित में, कितने, अगर उसे 12 अंक गणित में मिले हैं तो इंग्लिश में कितने मिले होंगे, तो हम कहेंगे 18। तो 2 प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे हमारी। आपका गणित में अगर 12 मिले तो इंग्लिश में 17 मिले होंगे, अगर गणित में यहाँ 13 मिले तो 17 मिले होंगे, अगर 12 गणित में मिले हैं तो इंग्लिश में 18 उसे मिले होंगे। फिर अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से कितना 60 मीटर लंबा है, अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बोला एक आयताकार खेत जिसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, और बड़ी भुजा से छोटी भुजा 30 अधिक है, तो खेत की भुजाएं क्या होंगी। तो एक बोला है कि इसमें, ये आपको हम डायग्राम बना है देते हैं। तो एक कैसा है, एक बोला आयताकार खेत है, ये इसका मान लेते हैं विकर्ण है। तो बोला कि विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से, आपका ये बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 अधिक है। मान लेते हैं ये छोटी भुजा x है और ये बड़ी भुजा इससे कितना अधिक है, तो इससे अधिक है 30, तो 30 अधिक हो गई। और फिर क्या कहा था कि जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो छोटी भुजा हमने x मानी थी, विकर्ण ये है तो इससे कितना ये अधिक है 60 अधिक है। तो ये तरीके से देखें तो ये बन के तैयार होता है। तो छोटी भुजा हो गई, तो माना क्वेश्चन नंबर ये हो जाता है 13 हो जाता है। तो माना छोटी भुजा, तो आयताकार जो है उसका हमने मान लिया कि x है। तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, तो बड़ी भुजा की अगर हम बात करें तो वो इससे कितना अधिक थी, तो 30, और विकर्ण डायगोनल क्या हो जाएगा, तो छोटी भुजा x है, इससे अधिक कितना है 60 अधिक है। अगर देखें तो ये क्या एक तरीके से त्रिभुज बनना है, क्या बनना है, अगर इसे मान ले A B C और D, तो ये क्या है त्रिभुज है, वो भी कैसा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज है तो हमें पता है, इससे पहले भी हम एक लोग से एक सवाल कर चुके थे। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर x प्लस इसका स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो a प्लस बी लग जाएगा, तो x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 60 का स्क्वायर 3600, और फिर 2ab, तो 2ab तो 60 दूना 120 x 120 x, ये x स्क्वायर इसका करेंगे तो x स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, 30 दूना 60 x। यहाँ से हमारा देखें तो ये x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120 x, ये हो गया 2 x स्क्वायर, और ये 60 x प्लस 900, तो ये 2 x स्क्वायर, इसको उधर ले चलते तो प्लस में है, माइनस में x स्क्वायर, और ये 60 x है, और ये उधर ले चलते हैं तो प्लस में 120 है तो इधर माइनस में 120, फिर ये 900 है, और ये प्लस में इधर लेते आते तो माइनस का
3600, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो 2 में से 1 गया तो एक्स स्क्वायर, 120 में से 60 जाएगा तो 60x, फिर माइनस का जाता है तो माइनस का, तो इसमें से घटाते 2 0 में से 2 0 हो गया 0, और 6 में से 16 में से 9 गए, 7 बचे और 2 2700, ये हो जाएगा। अब इसके अगर देखें तो 2700 के फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, तो 7 आना चाहिए। तो इसके अगर हम बात करें तो 120 और 90 के अगर हम फैक्टर करें तो 90 और 120 के, ये यहाँ पे कितना हमारा एक्स स्क्वायर और आपका माइनस का 60x और माइनस का 2700, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं तो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 60x और माइनस का 2700 ये आता है। तो 2700 के फैक्टर हम करें कि जोड़ने घटाने पे हमारा कितना आना चाहिए, तो 90 आना चाहिए। तो अगर देखें 9 त्रिक होता है 27, तो 9 त्रिक 27, यहाँ से अगर हम तो 90 और 30 का पेयर बन जाएगा। 90 में से अगर हम घटा देंगे कितना 30, तो ये 60 मिल जाएगा, और 9 त्रिक 2700, तो 90 और 30 का पेयर हम बना देंगे। तो यहाँ से 90 माइनस 30, तो 90 में से 30 घटाएंगे आपका 60 हो जाएगा। तो ये 2700 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर, तो ये 90x और माइनस माइनस प्लस का 30x, तो ये हो जाएगा। इसमें देखें तो x की घात छोटी x है, तो x कॉमन ले लेंगे तो x, और ये 90, और इसमें से आपका 30 कॉमन मिल जाएगा, तो 30 से 30 कट गया, x बचा। और यहाँ पे देखें तो 1 0 से 1 0 कटा, और 3 9 27, 1 0 बच जाएगा बराबर। तो एक ब्रैकेट में हो गया आपका कितना, तो हम कहेंगे x माइनस 90, और एक ब्रैकेट में x प्लस 30, तो x और ये माइनस 90 बराबर 0 और x प्लस 30 बराबर 0, तो प्लस में इधर जाएगा माइनस में प्लस में, और ये माइनस में। तो हम कहेंगे कि भुजा तो भाई माइनस में होगी नहीं, चाहे इतनी से खींचे तब भी ये प्लस में होगी। तो हम कहेंगे कितना आपके 90। तो छोटी भुजा ये कितनी है, तो हम कहेंगे 90, बड़ी भुजा 90 और 30 जोड़ेंगे 120, बिकट कितना होगा 60 जोड़ेंगे 180, छोटी भुजा हो जाएगी 90 और बड़ी भुजा ये हो जाएगी 120 और ये हो जाएगी 180 हो जाएगी, ये हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें तो हमें दिया गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर इतना दिया गया है।